जब नशिस्तें और गुफ्तगू का आगाज़ हुआ तो मैं एक दफ़ा फिर कहता हूँ और बिला खौफ तरदीद कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून की तरफ से ये बरमला मुतालबा किया गया कि अगर आप ये कानून साजी चाहते हैं फैटिफ की तो हमारे साथ नैब के कवानीन की तरामीम में बात करें और हमें उस पर मरात और रियायत चाहिए। मैंने उनसे कहा और मैं उसको दोहरा देता हूं कि 10 साल आप हुकूमत में रहे, जिसमें 5 साल पीपल्स पार्टी के थे, जिसमें 5 साल मुस्लिम लीग नून के थे। आप बरसर इक़्तिदार थे। आपको उस नैब के कानून में ख़राबियाँ दिखाई देती हैं तो आप कानून साजी के ज़रिए उसमें तरमीम करने की पोजीशन में थे। आपने अगर नहीं की तो ये गफलत आपकी, हमारी नहीं है। अब भी अगर आप तरमीम चाहते हैं तो हम गुफ्तो शुनीद के लिए तैयार हैं, लेकिन ये फैटिफ के साथ इसको मत जोड़िए। ये कौमी नौइयत का मसला है, आप इसको अलहदा डिस्कस कीजिए और नैब के कवानीन के बारे में अगर आपने कुछ कहना है तो आप उसके लिए अलहदा नशिस्त कर सकते हैं। फिर जब गुफ्तगू आगे बढ़ी तो मैंने कहा आप बताइए, अगर नैब पे आप तरामीम चाहते हैं तो चाहते क्या हैं? अपने जहन की अक्कासी तो कीजिए, अपने मुतालबात, अपनी ख्वाहिशात तो सामने रखिए। तो फिर उन्होंने एक 34 नुकाती मसवदा मेरे सामने रखा और फिर उसकी कॉपीज करवाई गई और जितने उस कमेटी के मेंबरान थे उनमें तकसीम की गई। जब हमने बैठकर उस मसवदे का मुताला किया तो हमें उसमें से एनआरओ की बू आई और हमें ये दिखाई दिया कि ये एक ज़ाती एजेंडा है जिसको बरूए कार लाते हुए ये कोई सौदा करना चाहते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सौदे के लिए तैयार न थी न है। कानून साजी होती रहती है, कवानीन में तरामीम हो सकती हैं और कोई कानून हरफ आखिर नहीं हुआ करता, उसमें बेहतरी के इम्कानात मौजूद होते हैं और किए जा सकते हैं। मैं आज भी कहता हूं किए जा सकते हैं, सौदा नहीं होगा। अगर आप समझते हैं कि आप नैब का कानून तरमीम करने के लिए हुकूमत पर दबाव डालकर ये करेंगे तो ये मुमकिन नहीं होगा और ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। कौमी असेंबली में मैंने उस मसवदे को चाक कर दिया और जो बिल्ली है वो थैले से बाहर आ गई। अब बहुत से लोगों को नागवार गुजरी और बहुत से लोग उसकी वजह से मुझे तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बनाते रहे, सियासत में तनकीद होती है, सियासत में तनकीद सुननी पड़ती है, मुझे इसमें कोई घबराहट नहीं। मेरी नीयत तब भी साफ थी, आज भी साफ है। नंबर 1। नंबर 2, बरमला कह रहा हूं, बरमला कह रहा हूं और ये कह रहा हूं बैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन के और इमरान खान के जहन की अक्कासी करते हुए कह रहा हूं, नैब में बेहतरी के लिए गुंजाइश मौजूद है, सौदा नहीं करेंगे। आप इस्तीफों की धमकी देना चाहते हैं, जरूर दे, लेकिन फिर कायम भी तो रहे ना। इस्तीफे अगर देना चाहते हैं तो दे देना भैया। ये हिचकिचाहट क्यों है? ये घबराहट क्यों है? ये रुकावट क्यों है? क़यादत को पहुंच जाएंगे। अगर आप इस्तीफे देना चाहते हैं तो मैं फिर कह रहा हूं 31 तारीख को आपके इस्तीफे स्पीकर को पहुंचने चाहिए और अगर 31 तारीख को 31 दिसंबर को आपके इस्तीफे स्पीकर को नहीं पहुंचते तो ये ड्रामा बंद करें कौम के साथ, ये ड्रामा बंद करें और कहें कि इस्तीफे दिखावे की और देने की और। आप अगर इस्तीफा देना चाहते हैं ये आपका फैसला है,
हम तो चाहेंगे कि इसमें नजरसानी करें, क्योंकि आपकी जमातों के अंदर इत्तेफाक नहीं है, आपके पीडीएम के अंदर इत्तेफाक नहीं है। अगर इत्तेफाक नहीं है तो फिर ये तकल्लुफ काहे का? आप लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, जरूर करें। लाहौर मीनार पाकिस्तान में जलसा हुआ, मैं बरमला कहता हूं, मैंने वजीर आजम से ये गुजारिश की और वजीर आजम की सोच ऐन इसके मुताबिक थी कि कोई रुकावट ना डाली जाए। मैं बरमला कहता हूं, वजीर आजम की बिल्कुल ये वाज़ेह हिदायत थी, कोई तशद्दुद, कोई इस किस्म का लाठी चार्ज, कोई टेयर गैस की जरूरत नहीं है। वो जलसा करते हैं करें, वो खिताब करते हैं करें। और हमने, आपने देखा कि मीनार पाकिस्तान में कोई रुकावट नहीं डाली, तो फिर क्या हुआ वो आपके सामने है। मैं समझता हूं, बरमला कहता हूं, मुल्तान में भी बिला वजह नाक़िस हिकमत अमली की वजह से, नाक़िस हिकमत अमली की वजह से इनको एक शहीद बनने का मौका दिया गया। अगर इनको स्टेडियम में आने देते तो ना या गाजी रहते ना शहीद होते। और ये मेरा मौक़िफ़ था। इसी तरह अगर वो कहीं और करना चाहते हैं, बरमला करें। ना हम घबराते हैं इस्तीफ़ों से, ना हम घबराते हैं लॉन्ग मार्च से, और ये भी अर्ज़ करता चलूं, ना हम इतने ख्वाहिशमंद हैं कि कुर्सी से चिपके रहें कि जिसके लिए हम मुल्क के मफादात का सौदा करें। ऐसा नहीं करेंगे। ये दरिया हमने चढ़ चढ़ के उतरते देखे हैं, ये कुर्सियां हमने आती जाती देखी हैं, कोई परवाह नहीं। तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ पर कायम है, हम अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। जो मर्जी बयान दे दें, जो मर्जी दबाव डाल दे, हम अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे और मुल्क के मफाद में जो हमें दुरुस्त दिखाई देगा हम उसके लिए तैयार हैं। हम जिद नहीं पकड़े हुए, हमारे दरवाजे बंद नहीं हैं। हमने कहा है जिन इश्यूज़ पर आप गुफ्तगू शुनीद करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए, हम तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं। आप एहतजाज करना चाहते हैं, बता दीजिए। आप धरना देना चाहते हैं, बता दीजिए, तारीख बता दीजिए, ताकि हम आपकी लिए मुनासिब बंदोबस्त कर सकें। वहाँ आपकी खातिर खिदमत के लिए आप आइए। खातिर खिदमत से मेरा मुराद है खाना पानी जी, लंगर, उसका बंदोबस्त कर सकते हैं। तो और कोई खुदा न खास्ता हमारा कोई मनफी इरादा नहीं है, ना हमारी मनफी सोच है। आगे चलिए जनाब। मौलाना साहब की पार्टी में फूट पड़ना शुरू हो गई है, तो उन्होंने कहा कि मौलाना साहब तो खुद सिलेक्टेड हैं। देखिए, मैं उस पर भी वाज़दात कर दूं। JUI एक बहुत बड़ी जमात है, लेकिन इस वक्त वो मुंतशिर हो रही है। शिरानी साहब का बयान, हाफिज हुसैन अहमद साहब का बयान और दीगर अब खैबर पख्तूनख्वा के कई उलमा जो उनके साथ थे और पॉलिटिकल लीडर्स, साबिक MNAs, उन्होंने भी अपनी राय का इजहार किया है। उनका फैसला है, वो कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं ये जो बयानियाँ लेके चल रहे हैं उसमें JUI मुकम्मल मुत्तफिक दिखाई नहीं दे रही। एक सेकंड बीवी, मुझे मुकम्मल करने दें। नून लीग का जहां तक ताल्लुक है, इस बयानिया जो लेके चल रहे हैं उसमें पूरी नून लीग मुत्तफिक नहीं है। उसमें भी दो स्ट्रेन्स हैं, वो मुत्तफिक नहीं हैं। जो मर्जी बयान देते फिरे, हकीकत हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, मीडिया से कुछ नहीं छुपा रहता। आप भी जानते हैं कि वो मुत्तफिक नहीं है। पीपल्स पार्टी का मैं पहले कह चुका हूं कि जो बाख्तियार हैं वो और हैं, जो दिखावे वाले हैं वो और हैं। जो मीटिंग में बैठते हैं वो बेख्तियार हैं। पीपल्स पार्टी के फैसले आज भी आसिफ अली जरदारी करते हैं।
اور کوئی شخصیت نہیں کرتا، اور اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو وہ دور ہو جائے گی۔ سر یہ تو ان کا فیصلہ ہے بھائی جان، یہ تو ان کا فیصلہ ہے، وہ اگر کرنا چاہیں تو ہم روک نہیں سکتے، اگر وہ فیصلے پر نظر ثانی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ان کی ثوابدید ہے جناب والا۔ نہیں بیک ڈور نہیں ہے بھائی جان، بخاری صاحب بیک ڈور نہیں ہے، اور بیک ڈور اس لیے نہیں ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر میں وہ کر رہے ہیں، جو ظلم اور جو وہاں انہوں نے ایک جو بنیادی حقوق کو جس طرح روندا ہے، فنڈامنٹل رائٹس کو جس طرح وہ آبزرو کر رہے ہیں، اس ماحول میں ان کے ساتھ کوئی ڈپلومیٹک یا بیک چینل کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، وہ کشمیر پہ ظلم بند کریں، وہ جو ملٹری سیج ہے اس کو ختم کریں، وہاں کے لوگوں کو وہ جو انہوں نے ایک ڈبل لاک ڈاؤن کا شکار کیا ہوا ہے اس سے آزاد کریں، تو پھر ایک ماحول تو بنتا ہے نا۔ اس وقت کوئی ماحول نہیں ہے جس ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے گفت و شنید کی جا سکے۔ یار ہم تو ابھی سلام پڑھ کے ہٹے ہیں۔ درود و سلام ہماری عادت ہے، ہماری تربیت ہے، ٹھیک ہے۔ پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہو رہا ہے نواز شریف کا بھی۔ جی بھائی جان، جی نہیں بھائی جان، نہیں بالکل نہیں، میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ دیکھیے ہمارا ان کی تحریک کو یا ان کی کاوش کو بزور بازو یا تشدد سے روکنا ہماری حکمت عملی نہیں ہے۔ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں یار، پولیٹیکل لوگ پولیٹیکل کارروائی کرتے ہیں، ہم نے ان کا پولیٹیکل انداز میں مقابلہ کرنا ہے۔ کیا بتائیے، سیاسی کارکن سیاسی مقابلہ کرتا ہے، آپ کا خیال ہے کہ جو تحریکیں ہوتی ہیں یہ پولیس کے دائرے رکتی ہیں؟ بھائیا پولیس کے سامنے یہ تو پہلے پٹاخے میں بھاگتے ہیں بھائی۔ تھینک یو۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن نے فیٹف قانون سازی کے موقع پر نیب قوانین میں ترامیم کا مطالبہ کیا۔ اپوزیشن کے مطالبے پر نیب قوانین میں ترامیم کا مقصد NRO دینا تھا۔ حکومت نے اپوزیشن کا دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اپوزیشن استعفے دینا چاہتی ہے تو شوق پورا کر لے۔ انہوں نے کہا کہ برملا کہتا ہوں کہ کوئی سودے بازی نہیں دیں گے۔